नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है मैं पढ़ नहीं सका। बेटा ये लेसन हम थोड़ा सा कर चुके हैं, थोड़ा सा आपको रिपीट कर देती हूँ जो हमने लेसन अब तक किया है। तो बेटा इस लेसन में हमने पढ़ा है कि एक दुकान है जिसका नाम है संजय आयरन वर्क्स, और उसका जो दुकान का मालिक है वो भी 30 साल का है, और वो जो दुकान है वो लोहे का सामान मतलब बनता है। उस दुकान में लोहे की जालियाँ, दरवाजे वगैरह और भी बहुत सारे काम लोहे के होते हैं। तो एक दिन की बात है जब संजय ने अपनी दुकान खोली थी, तो वो वहाँ पर मतलब कारीगर भी आ गए थे और वो अपने कारीगर से बात भी कर रहा था। तभी वहाँ पर एक रिक्शा आकर रुका, तो उस रिक्शे में से एक बूढ़ा जो व्यक्ति है वो उतरा। तो वो दुकान के अंदर आया और उसने देखा कि मतलब जो दुकान का मालिक है वो किसी से बात कर रहा है। तो जब संजय ने देखा कि एक बुजुर्ग आया है तो वो उसे पूछता है, उसे कहता है कि बाबूजी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। तो संजय के कहने पर जो बूढ़ा बापू होता है वो वहाँ पर बैठ जाता है। तो थोड़ी देर बाद संजय भी आ जाता है। संजय जब उस बूढ़े बापू से बात करता है तो उससे वो चेहरा मतलब वो जो बुजुर्ग होते हैं उसे बात करता है तो उनको वो चेहरा जाना पहचाना लगता है। तो वो उनके बारे में और भी कुछ जानना चाहता है। वो उससे पूछता है कि आप क्या करते हो, कहाँ पर रहते हो और किसके पास रहते हो। तो जो बूढ़ा बापू होता है वो अपने बारे में फिर बताता है कि वो जो है मार्केट के पीछे वाली कॉलोनी है वहाँ पर रहता है 53 तो जो 53 नंबर है वो उसका मकान नंबर है, यानी उसके मकान का जो नंबर है वो 53 है। और वो अपने बेटे के पास रहता है जो मतलब कॉलेज में क्या है, प्रोफेसर है। तो जब वो अपने बेटे के बारे में बताता है तो उसको बताते हुए बड़ा गर्व होता है। वो फिर अपने बारे में भी बताता है कि वो अध्यापक है और उसके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं वो आज बड़े बड़े अफसर बन गए हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा लेसन हो गया था, तो आज हम आगे करेंगे। संजय ने देखा कि बूढ़े बापू जी ने यह बात बड़े गर्व से कही थी। कोई और होता तो कहता कि बुढ़ापे में लोगों में ज़्यादा बोलने और बिना पूछे ही अपने बारे में बताने की आदत होती है, लेकिन संजय ने ऐसा नहीं सोचा। वह उन्हें पहचान गया था, इसलिए उनकी बात पूरी होने पर उसने पूछा, आप मुझे पहचानते हैं? अब देखो बेटा, अब इसमें जो संजय है वो जो जब वो बुजुर्ग व्यक्ति होता है यानी वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो जब अपने बेटे के बारे में बताता है कि वो मतलब उसका जो बेटा है वो कॉलेज में प्रोफेसर है, तो जब वो बता रहा होता है तो उनके चेहरे पर जो गर्व होता है, अभिमान होता है, वो साफ मतलब झलकता है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई और होता तो वो मतलब उस बुजुर्ग व्यक्ति को कहता है कि बुढ़ापे में लोगों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, और अगर कोई कुछ पूछे ना तो फिर भी मतलब कुछ बताना नहीं चाहिए, यानी बिना पूछे अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहिए। लेकिन जो संजय था वो उसको पहचान गया था, उसको लग रहा था कि वो ये इसको जानते हैं। तो संजय ने कुछ नहीं कहा उस बुजुर्ग व्यक्ति को जब वो अपने बेटे के बारे में बता रहा था। तो फिर मतलब जब उसकी जब बात ख़त्म हो जाती है उस बुजुर्ग व्यक्ति की, तब फिर वो संजय उससे पूछता है कि क्या आप मुझे पहचानते हैं? उत्तर में बूढ़े बाबूजी ने अपने चश्मे के मोटे कांचों के सहारे संजय को पहचानने की कोशिश की, पर निराश हो गए। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, लेकिन मैंने आपको पहचान ली है, आप बलदेव मास्टर हैं ना। अब देखो यहाँ पे जब संजय उससे पूछता है कि क्या आप मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको चश्मा लगा होता है, तो वो अपने चश्मा उतार कर उसको पूछता है और फिर संजय को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पहचान ही नहीं पाता। तो फिर वो संजय को बोल देता है कि नहीं बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं है। लेकिन जो संजय था वो उसको पहचान गया था। तो फिर संजय उनको बोलता है कि आप बलदेव मास्टर हो ना, यानी वो कहते हैं कि आप का नाम बलदेव मास्टर है ना। अब बूढ़े और पोपले मुंह की झुर्रियों में हल्की हंसी दिखाई दी। वह बोले, हाँ हाँ, मैं बलदेव मास्टर ही हूँ, लेकिन तुम? वह अपने चश्मे के सहारे संजय को फिर से पहचानने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो जब वो कहता है कि आप बलदेव मास्टर हो, तो जो बूढ़ा होता है वो कहता है, उसके मुख पर क्या होता है कि एक स्माइल आ जाती है, यानी वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं बलदेव मास्टर ही हूँ। तो वो फिर मतलब जब उसको बोलता है कि मैं बलदेव ही हूँ, तो बोलते बोलते वो संजय को पहचानने की कोशिश फिर से करता है। आपको शायद याद हो, 17-18 साल पहले महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूल में आपका एक छात्र 7वीं में पढ़ता था। आपके उसको आप घोचू कहा करते थे, कहते थे इसे कुछ नहीं आता, यह तो एकदम घोचू है, एक तरह से उसका नाम ही घोचू रख दिया था। अब देखो वो उनको याद दिलाने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि जब वो उसको बोलता है कि आपका नाम बलदेव है, तो फिर वो जो मास्टर होते हैं उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाते। तो फिर
वो बताता है, जो संजय होता है वो बताता है कि 17-18 साल पहले मतलब महेंद्रगढ़ का एक सरकारी स्कूल था जहाँ पर वो क्या था, एक छात्र था, कौन सी क्लास का, 7वीं क्लास का। तो वो कहते हैं कि मतलब वो आपसे ही मतलब पढ़ता था। तो उस वक्त जो मास्टर जी थे कहते कि आप मुझे क्या कहते थे, घोचू कहते थे, और हमेशा यही कहते थे कि तुमको कुछ भी नहीं आता है, तुम तो बिल्कुल एकदम घोचू हो। और कहते हैं कि घोचू मतलब एक तरह से उन आपने उनका नाम, आपने मेरा नाम क्या रख दिया था, घोचू ही रख दिया था। हाँ हाँ, याद आया, एक छात्र था, वह छात्र मैं ही हूँ, संजय ने कहा। आप उसको किसी न किसी गलती पर सजा देते थे। अरे बेटा, हंसकर बलदेव मास्टर बोले, स्कूल में ये सब बातें होती ही हैं। अब देखो, जब वो कहता है कि आपने तो मेरा नाम घोंचू ही रख दिया था, तो मास्टर जी को भी याद आ गया, हाँ, कि मतलब मेरा तो एक छात्र था ही। तो वो कहता है कि हाँ, एक छात्र था। तो संजय उसको बोलता है कि मतलब आप बिना मतलब गलती के आप मतलब सज़ा भी देते थे। तो फिर वो मास्टर कहता है अरे बेटा, ये तो मतलब स्कूल में ये बातें तो आम ही होती हैं, ये बातें तो होती ही रहती हैं। अब देखो, यहाँ पे एक तरह से कहने का क्या मतलब है कि जो बलदेव मास्टर है वो पहचान जाते हैं। तो फिर वो संजय कहता है कि वो छात्र मैं ही हूँ जिसको आप क्या कहते थे, घोचो ही कहते थे, और आपने मेरा नाम क्या रख दिया था, घोचो ही रख दिया था। और ये भी बोलता है कि एक आप बिना गलती के मुझे सज़ा देते रहते थे। तो जो मास्टर होते हैं वो हंस पड़ते हैं और हंस कर कहते हैं कि ये जो बातें होती हैं तो स्कूल में आम होती हैं, ये तो ये तो बातें होती ही रहती हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।